औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हम जो है वो एक्सरसाइज 6.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है साइन थीटा ओवर कोसिकन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकन थीटा इज़ इक्वल टू 1। लेफ़्ट हैंड साइड हम लेंगे और उसका आंसर 1 लेके आएंगे, तो ये दोनों प्रूव हो जाएंगे। ठीक है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा, जो लास्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, हमने लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर वही फार्मूला अप्लाई करना है कि इस साइन थीटा को कोसिकंड के बटे में लेके आना है। ठीक है, सॉरी बटे में भी ला सकते हैं। वैसे आपने इस कोसिकन थीटा की जगह पे ना इसका रेसिप्रोकल फंक्शन यूज़ करना है। ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है जी, ये देखें फार्मूला नंबर 7 साइन थीटा 1 ओवर कोसिकंड। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि सीकंड कोसिकंड है तो आप अगर साइन को इधर ले आएँ, इसको इधर ले जाएँ तो 1 ओवर साइन बन गया ना। इसी तरह ये जो कॉज है कॉस थीटा 1 ओवर सीकंड है, अगर मैं कॉज इधर ले आऊँ तो सीकंड इधर चला जाएगा, यानी सीकंड की जगह 1 ओवर कॉज और कोसिकंड की जगह 1 ओवर साइन। ये हम यहाँ पे चेंज करेंगे, कोसिकंड की जगह पे 1 ओवर साइन, सीकंड की जगह पे 1 ओवर कॉज। ये बटे का बटा सबसे ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बटे का बटा सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा। बटे में 1 है, बटे वाला 1 लिखें या ना लिखें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये मैंने तीनों पॉइंट जो यूज़ किए हैं यहाँ पे, कोसिकंड वाला भी 1 ओवर साइन लिख दिया, सीकंड वाला भी 1 ओवर कॉज मैंने लिख दिया जो यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, और ये भी आइडेंटिटी भी साथ लिख दी है जो 1 के बराबर होती है। तो ये देखें, ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 1 आ गया। ठीक है, हैंस प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूले जो है ये बेसिकली MCQs की फॉर्म में भी आपके सामने आ सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन में से आपने इस पे टिक लगाना है, या 4 ऑप्शन में से आपने इस पे टिक लगाना है, क्योंकि दोनों ही इसमें से जनरेट होते हैं। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले जी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि आपने कॉज में आंसर लाना है। आपने साइन वाले की जगह पे फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज़ करना है, ये वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी है बेसिकली, जिसमें आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे आप। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो यहाँ वैल्यू पुट करें, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो अगला स्टेप ये वाला है जी आपका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला -1 साथ आ गया। तो ये देखें, ये राइट हैंड साइड बन गई, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, ये भी लेफ़्ट हैंड साइड वही है, लेकिन अब आपने आंसर साइन में लाना है, तो इसलिए अब आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यानी कि साइन को आपने उधर लेके जाना है, कॉस लेफ़्ट पे ही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज़ की हमने, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया जी, -2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 शुरू में लगा रहा। तो ये देखें जी, ये राइट हैंड साइड आ गई इसकी। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इसको मैंने इस तरह से प्रूव किया है जी कि मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लिखी है और लेफ़्ट हैंड साइड को मैंने रैशनलाइज़ कर दिया है। ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा है, तो मैंने 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर लिया। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आप एक वैल्यू प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी करनी पड़ती है, अगर आप एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ता है। इसको गोल्डन रूल कहते हैं, गोल्डन रूल कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऊपर देखें जी, ऊपर जो बन रहा है वो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बन रहा है, यानी 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस है, तो फार्मूला क्या होता है इसका भला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक हो गया, नीचे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ये जो बन रहा है जी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये आपके पास, ये देखें ऊपर ही लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नीचे बटे में कॉस थीटा है, वो एक पावर इससे कट जाएगी। ठीक है, तो ऊपर बच गया कॉस थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा। तो देखें ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई।
लेफ़्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। इस तरह से आपने इसको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। इसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 8, सीकन थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्केयर इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लेफ़्ट हैंड साइड सीकन थीटा प्लस माइनस टेन थीटा का होल स्केयर है। आपने इनको ना रेसिप्रोकल्स में चेंज कर दें इनको। सीकंड जो होता है वो 1 ओवर कॉज के बराबर होता है, ठीक हो गया, और टेन को हम साइन ओवर कॉज लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप इन दोनों फ्रैक्शंस का स्टूडेंट एलसीएम लें तो कॉज थीटा इनका एलसीएम आ गया, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर बच गया। अब यहाँ पर गलती नहीं आपने करनी कि आप ऊपर वाले का स्केयर कर लें नीचे वाले का ना करें, या ऊपर वाले को 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस लिख दें, ये गलती नहीं करनी। होल स्केयर है फ्रैक्शन का, ऊपर वाले का स्केयर अलहदा करें, नीचे वाले के ऊपर स्केयर अलहदा अप्लाई करें, ठीक है। अब ये जो कॉस स्केयर थीटा है ये स्टूडेंट होता है जी 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के बराबर होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, कॉस स्केयर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के, नॉमिनेटर एज इट इज़ है। अब ये बन रहा है जी 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे 1 का स्केयर कर लूँ तो 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन गया a का स्केयर माइनस b का स्केयर। यहाँ पे लगाएं अब वो फार्मूला 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस, तो ये जो माइनस वाली टर्म है इसकी एक पावर ऊपर से कट गई, माइनस वाली एक पावर बच गई, नीचे प्लस वाला बच गया। तो देखें यही राइट हैंड साइड है जी इसकी, तो ये प्रूव हो गया लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्केयर इज़ इक्वल टू सीकंड स्केयर थीटा कॉस सीकंड स्केयर थीटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिखें, इसको भी उसी तरह टेन जो होता है वो साइन ओवर कॉज होता है, प्लस कॉट उसका उलट होता है यानी कॉज ओवर साइन होता है। तो ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हुआ साइन स्केयर थीटा हो गया, ये कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्केयर थीटा हो गया, नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी है पहली कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किसके बराबर होती है जी, 1 के बराबर होती है। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने प्रूव भी की थी, ठीक है। बार बार वही चीज़ आ रही है ये वाली, यही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब फार्मूला नंबर 12, तो इसके बाद 1 ओवर कॉस जो होता है वो सीकंड के बराबर लिखा जा सकता है, और 1 ओवर साइन को सीकंड के बराबर, ठीक हो गया। ये इनके रेसिप्रोकल फंक्शन जो मैंने आपको बताए हुए हैं। और ये आपके पास ये देखें ना, ये बार बार वो चीज़ें मैंने ये पेज पास ही रखा हुआ है। कॉज जो होता है 1 ओवर सीकंड होता है ना, अगर सीकंड इधर ले जाओ कॉज इधर ले आओ तो 1 ओवर कॉज सीकंड हुआ, ठीक है। इसी तरह को सीकंड इधर ले जाओ साइन इधर ले आओ तो 1 ओवर साइन को सीकंड हुआ। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी, 1 ओवर कॉज सीकंड, 1 ओवर साइन को सीकंड, स्केयर दोनों पे अलग-अलग अप्लाई करें तो सीकंड स्केयर थीटा कॉस के को सीकंड स्केयर थीटा बन गया। तो ये है जी इसकी राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ क्वेश्चन नंबर 9 तक। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। लास्ट इसके क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाले, ठीक है, पेपर के लिहाज से। और उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।